नमस्कार। आज डेली लाइव न्यूज टीम जो है पुराने गांव में पहुंच चुकी है। अभी जहां पे उपस्थित हूं ये निवर्तमान मुखिया प्रेम सागर गुप्ता जी का पैतृक आवास है। प्रेम प्रसाद गुप्ता जी का पैतृक आवास है जो निवर्तमान मुखिया है। और मैं आपको मिलाने चल रहा हूं प्रेम प्रसाद गुप्ता निवर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज पुरैना से। तो मुखिया जी मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। मैं आपसे और अपने ग्रामवासियों से जो मेरे पुराना पंचायत के निवासी हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर ये विनती कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों का 10 साल सेवा किया हूँ और इस उद्देश्य से फिर इस साल आप लोगों के बीच आया हूँ कि काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या आपके विगत 5 साल के कार्यकाल से जनता खुश है? ये तो जनता ही बताएगी। मैं इतना जरूर मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य से मैं पहले भी मुखिया 10 साल जनता के आशीर्वाद से मैं मुखिया बना हूँ और आज भी मैं अपने पंचायत की जितनी जनता है, सम्मानित जनता है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो काम अधूरा है, चाहे जिस कारण से अधूरा है, आप लोग जानते हैं कि मैं दिखावा पर विश्वास नहीं करता, मैं कर्म करता हूँ। और ये भी आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो 10 साल में जो कुछ काम बहुत काम हुआ है, वैसे जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग का पक्ष विपक्ष सब होता है, तो इसमें हम विश्वास नहीं रखते। मैं अपना काम करता हूँ, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, अपना बात रखता हूँ, अपना प्रस्ताव रखता हूँ। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आज भी अपने सम्मानित जनता जो जनता जनार्दन है पुराना पंचायत के, मैं उनसे फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप किसी के झांसे में मत आइएगा। एक बार जरूर आप 10 साल हमें मौका दिए हैं, एक बार मुझ पर विश्वास कर और मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो काम अधूरा रह गया है मैं उसको पूरा करूंगा और जो भी सम्मान आप लोगों को मिलना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद आप इसके पहले से आप इसके वर्तमान मैंने आप सामने आप इसका वो है कि मैं क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ सब आप जानते हैं। मेरा जो आपने अभी लोगों से रूबरू होके हमारे लाइव के माध्यम से आपने जो बताने का प्रयास किया, आपने जो काम किए हैं, जो एक शब्द आपने डाला कि जो आधा अधूरा है, तो मैं आपसे पहले आधे अधूरा के विषय में बात नहीं करूंगा। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आया था, जो सपना था जी, जो गली नाली और नल जल जी, तो क्या उसको अपने बखूबी अपने पंचायत के हर वार्ड में उतारा है? हर वार्ड में हुआ है, सब वार्ड में काम हुआ है। नल जल का लोग पानी पी रहा है लोग। एक इसका आपको मिसाल मैं देना चाहता हूँ। मेरे यहाँ 9 वार्ड है, 9 वार्ड पथरा में है, पुरैना जो राजस्व जो ग्राम है पुरैना है, पथरा टोला है, शर्मा टोला है, इस सब में टोटल काम हुआ है। एक मिसाल तौर में आप जाकर देख सकते हैं कि मेरा ईसापुर ग्राम है जो 4 नंबर वार्ड, मैंने वहाँ भी जाकर काम किया है, जो कि डियर क्षेत्र बोलता है। डियर क्षेत्र में कोई जल्दी जाना नहीं चाहता है। बिल्कुल। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने पंचायत वासियों के माध्यम से, अपने माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से कि एक बार जरूर जाएं वहाँ ईसापुर ग्राम में और जाके देखें कि प्रेम प्रसाद गुप्ता वहाँ क्या काम किया है। वहाँ लोग वहाँ पर जाने का कोई साधन नहीं है, कोई रूट नहीं है, फिर भी आदमी जाता है। वहाँ जो रोड बना हुआ है, रोड का जो विकास हुआ है, वहाँ आज से मतलब कि कोई मुखिया जाकर वहाँ रोड का विकास नहीं किया है। मतलब आपके कहने का मतलब है जो वहाँ रोड पहले से था ही नहीं? नहीं, था ही नहीं, रोड था ही नहीं, जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। जी जी। अब रोड हो गया है? रोड हो गया है, वो रोड नहीं हुआ है, वो बांध बना गया है। जी जी जी। सरकार के जो एस्टीमेट था उससे अधिक काम हुआ। एस्टीमेट था कि मतलब कि हाँ इतना हाइट रहेगा, लेकिन चूंकि बाढ़ग्रस्त एरिया है, बाढ़ग्रस्त एरिया होने की वजह से अगर 3 फीट 4 फीट उसका ऊंचाई 2 फीट 3 फीट दिया जाता तो अभी जो बाढ़ आया था उसमें उबा गया था। सर किस योजना के तहत उसको काम को आप कराए हैं? वार्ड चुनाव समिति के योजना के तहत काम हुआ है। किस स्कीम के तहत काम कराए हैं? 7 निश्चय योजना के तहत काम हुआ है। रोड के काम 7 निश्चय योजना के काम हुआ है। जैसे उसमें पेयजल का जो काम हुआ है, जाकर देखा जाए, उसका सर्वे किया जाए। आज भी वो पिछड़ा हुआ इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है,
फिर भी 300 350 फीट का पानी वहाँ के लोग पीते हैं। अच्छा, बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए आपने कुछ सोचा है अभी तक? अभी तो हम काम किया है, वही तो आपको बता रहे हैं। जी जी जी। अभी आप हमसे पूछ रहे हैं, हम तो 2 साल पहले वहाँ 1.5 साल पहले काम कर चुके हैं। जी जी जी। जिससे जनता वहाँ जाकर जनता से पूछिए कि जनता के नज़र में मैं क्या ओपिनियन है। हम अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते। सर जी, मैं तो मिला हूँ, लेकिन मैं आपकी मनोभावना को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। हम तो एक ही शब्द कह रहे हैं, हाथ जोड़कर फिर दोबारा कह रहे हैं कि जो जनता के जो हम किए हैं 10 साल, ये आपके सामने है। मैं कोई नया बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनता बताएगी कि हम क्या किए हैं। और फिर आप पुराना पंचायत के जनता से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि एक बार इस अनुज पर, अपने भाई पर, अपने बेटा पर, अपने इस पर आप एक बार विश्वास कर एक बार और मौका दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हृदय से विनती करता हूँ कि अब की बार आप मौका दीजिएगा तो जो काम अधूरा पड़ा हुआ है उसको हम पूरा करेंगे। अगर कोई नया चेहरा अगर आ रहा है, चाह रहा है, तो उसको समझने में ही 5 साल लगेगा। तो मुखिया जी, आपको जनता मौका इस बार क्यों दे? मौका आपको क्यों दे? जनता इसलिए मौका दे कि जो मैं काम किया हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप सर्वे कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मीडिया भाई से कह रहा हूँ कि आप सर्वे कीजिए और जनता को ओपिनियन चाहिए, जानिए कि जनता क्या चाह रही है। मैं अपने बारे में दूसरा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र का काम है, जो हमारे अधिकार के अंदर में आता है, मैं वही काम करता हूँ। मैं झूठे ढाढ़स नहीं देता हूँ, बहकावा नहीं देता हूँ कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। जो सरकार का जो नियम है, जो सरकार का जो नियम के अनुसार मैं जो काम होता है करता हूँ। आप ये भी विश्वास दिलाता है कि जो आगे के जो मुझे 5 साल आप अगर देते हैं तो जो अधूरा जो काम कुछ छूटा हुआ है उसको मैं पूरा करूँगा। तो जो आगामी चुनाव 2021 का आप चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया जी, जिसमें आप पुल छाप लेके अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या जनता आपको सपोर्ट कर रही है इस बार? ये तो देखिए, ये तो हम जनता पर छोड़ते हैं ना। तो फिर भी मैं आपको, लेकिन कैसा फीडबैक आता है जब घूमने जाते हैं? तो आपको फीडबैक बहुत बढ़िया आता है। जनता हमसे रूबरू होती है। कोई हम अपना बात जनता से करते हैं, हम जनता से कहते हैं कि जो मैं काम किया हूँ ये आपके सामने है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सर्वे कीजिए। 10 साल मुझे मुखिया बने हुए हो गया। हमारा जो हम किसी का जो कैंडिडेट भी है उसका भी हम शिकायत नहीं करते हैं। मैं अपना बात बताता हूँ और ये सबसे मैं आग्रह करता हूँ, आप फिर भी आग्रह कर रहा हूँ, आज भी आग्रह कर रहा हूँ कि एक बार एक बार जरूर मौका दीजिए और एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए, इस बेटा पर विश्वास कीजिए, इस भाई पर विश्वास कीजिए। मुखिया जी, आप बार बार जनता से मौका मांग रहे हैं। जी। तो जब आपने विकास किया है तो मौका मांगने की जरूरत क्या है? जनता तो आपके साथ खुद ही जुड़ जाए। आशीर्वाद है। जी। जुटी हुई है जनता हमारे साथ, आशीर्वाद दी हुई है। तो आप किस एजेंडे के साथ इस पर आए? आपका एजेंडा क्या है सर? मेरा एजेंडा ये है कि जो अधूरा काम है, जो छूटा हुआ काम है, मैं उसको पूरा करूंगा और जो मुझसे बन पड़ेगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन आएगी, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में रहेगा, उसमें कहीं किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा। मैं झूठा वादा नहीं करता। जो भी होगा, जो सच्चाई होगी वही कहूँगा और वही काम करूँगा। किसी को कहने में और किसी के करने में बहुत अंतर होता है। मैं जो कहूँगा वो करूँगा, जो सरकार की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार काम करूंगा। और एक बार जरूर आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, पुराना पब्लिक से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में, किसी के झांसे में मत आइएगा। एक बार से अपने बेटा को, अपने को जरूर आशीर्वाद दीजिए, अपने भाई को जरूर आशीर्वाद दीजिए और एक बार मुझे सेवा करने का जरूर मौका दीजिए। कि मेरा चुनाव चिन्ह पुल छाप है, जो कि क्रमांक संख्या 5 पर है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि किसी झांसे में मत आइएगा। आप जानते हैं कि मैं किसी के कैंडिडेट का कोई शिकायत नहीं करता। मैं अपना बात आपके सामने रखता हूं। फिर इस चैनल के माध्यम से आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी के झांसे में मत आइएगा। एक बार अपने बेटा को, अपने भाई को जरूर मौका दीजिए ताकि जो काम अधूरा है हम पूरा कर सकें। चलिए, जयवर चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।